नमस्ते सभी को। मैं लोकेश चिनगर, शिक्षक केंद्रीय विद्यालय तिरुवारूर। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं में जो हिंदी विषय में एक पाठ है, अध्याय है हिमालय की बेटियाँ। यह एक निबंध है जिसको नागार्जुन ने लिखा है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस निबंध में क्या विशेष हैं। अध्याय 3, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना, जो ये हिमालय हैं जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो गंगा, यमुना और सतलुज जो नदियाँ हैं कैसी दिखती हैं और वह अपना जो प्रभाव है कैसे दिखाती हैं। आगे हैं, खिलखिलाकर लगता हंसते जाना। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब अच्छे से बहती हैं तो वह खिलखिलाकर मीन्स मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वह बहती हैं। उल्लास मतलब जो उनका उत्साह है, यह इस पाठ में, निबंध में बताया गया है कि कहाँ गायब हो गया है, हो जाता है। उनका उल्लास, जो उत्साह है, वह मैदान में जाकर के क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। किसी लड़की को, अगला है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब यहाँ पर जो पिता बताया गया है इन सभी नदियों का, हिमालय को। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बर्फ जली, बर्फ मतलब होता है आइस, बर्फ है ना। आगे है, निकेतन मतलब होता है इनका घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, जो अभी कुबा के नाम से जानती हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने
नाचने लगती हैं, है ना। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब वह जो है अपने हिमालय को क्या कहते हैं, ससुर, और समुद्र को उसका दामाद कहते हैं, है ना। आगे हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। आगे हैं, काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो मेरा प्रश्न है, नदियों को लोक माता किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर प्रेम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये जो हमने निबंध देखा था, इस निबंध के जो लेखक हैं वह है नागार्जुन। इस निबंध के लेखक कौन हैं? इस निबंध के लेखक हैं नागार्जुन। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।